अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज सुबह की शुरुआत चाय से होती है। चाय मैंने बनाई और बंद भी कर दी है क्योंकि मेरे यहाँ चाय पीने वाले अभी हाजिर ही नहीं हुए हैं। तो मैं सुबह किचन में आ गई, चाय रख दी, दूध हो गया और आलू भी मैंने 3 बॉईल कर लिए हैं। तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊं, सब्जी देखी तो कोई थी नहीं, तो भाई वही आलू नज़र आता है और कुछ नहीं। तो बेटे को स्कूल जाना था तो मैंने लिए आलू और बॉईल कर लिए हैं। कुकर में रख के जल्दी से मैंने कुकर में रखा, इधर चाय रखी और मैं कुछ कामों में और लग गई अपने फ्रेश होने में। और बस आँख खुलते ही किचन में दौड़ना पड़ता है कि सुबह की तैयारी करनी पड़ती है, बेटे को स्कूल जाना पड़ता है। तो 3 आलू कुकर में रख के मैंने हो गए और इसको हमने छील करके इस तरह से हमें फोड़ लेना है और इसमें कुछ मसाले मिक्स करके हमें आलू का भरता बना लेना है। तो थोड़ी सी प्याज, हरा मिर्च, हरा धनिया मैंने काट के इसमें डाल दिया। अब डाल देते हैं पिसी हुई मिर्च या कुटी मिर्च हो तो डाल दे। इस टाइम मेरे पास कुटी थी नहीं, कुटी तो बहुत ही अच्छी लगती है। चिली फ्लेक्स और नमक डाल देते हैं और चाहे तो थोड़ी हल्दी डाल दे। तो मैंने हल्दी नहीं डाली और नींबू का रस डाल दे, नींबू आधा निचोड़ के डाल दें तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। नहीं हो तो अमचूर भी डाल सकते हैं, चाट मसाला डालें। इस तरह से हमारा ये जो भरता तैयार हो जाएगा। फिर हम ले लेते हैं थोड़ा सा तेल, उसमें जीरा और प्याज डाल करके इसको कलार लेते हैं, यानी इसको थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लेते हैं प्याज और जीरे से। और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद लाइक शेयर करें। और मैंने नमक टेस्ट कर लिया है, तो हमें रोटी में भी डालना है और इसमें भी डालना है, तो आटे में भी डालना है, इसमें भी। तो इसलिए नमक बैलेंस होना चाहिए, दोनों चीज़ में डालना है हमें। अब हमने प्याज और जीरा डाल करके इसको में आलू जो हमने इसमें गुठलियाँ ना हो, नहीं तो पराठा फट जाएगा। इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। चलते हैं। आटा मेरे पास रखा था, कल मैंने पूड़ी बनाई थी, वही आटा रखा था थोड़ा सा। तो मैंने उसमें नमक, तेल, सारी चीज़ें थी, तो मैंने इसमें कुछ नहीं करा, बस लोई बनाई और 2 लोई का मैं पराठा बना रही हूँ। इसको फैला लिया और दूसरी रोटी भी बेल के रख ली, इसी के ऊपर डाल देंगे। इस तरह हमारा आलू का पराठा। मैं बेटे के लिए एक ही बना दे रही हूँ, अचार के साथ उसको दे दूँगी। और सुबह की भाग दौड़ में बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, तो मैंने नहीं है सुबह ही एक आलू उबाला। पहले तो रात में मैं उबाल लेती, मगर मुझे याद नहीं था मैं सुबह क्या बनाऊंगी। सब्जी सोच रही थी, मैंने कहा नहीं, कल सब्जी आलू पूरी सब्जी बनी है तो आज मैं आलू का पराठा बनाऊंगी। तो मैंने सुबह ही जल्दी से कुकर में रख के आलू उबाल लिए। अब ये 2 लोई का हम पराठा बना लेते हैं और बहुत अच्छा बन के तैयार हो जाएगा खरा। और मैं इधर चाय भी मैंने रख दी, दूध भी पका लिया और सारे काम धीरे धीरे निपटाती जाती हूँ। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें। और ना हल्की सी ये आटा जो खुशकी है लगा करके इसको हाथ से बढ़ा ले या बेलन से। इस तरह से हमने नहीं है पराठा मेरा बेटे का ये तैयार हो रहा है स्कूल जाने के लिए। और उसको आलू पराठा पसंद भी आता है। तेल डाल देते हैं, आप चाहे रिफाइन में बना ले, मैं ये सरसों वाला तेल है, सरसों का तेल, तो वही मैं इसी में बना देती हूँ। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें। इस तरह से उसके लिए सुबह के स्कूल लंच बॉक्स में जाने के लिए मैंने बना लिया आलू का पराठा और साथ में दे दूंगी अचार। और मेरा भी चाय पानी हो गया है, चाय मैंने रख दी। अब 3 कप निकाल लेते हैं अपना, बेटे और उनके लिए। और इधर मैं पराठा देख रही थी तो उसी में मेरी चाय बह गई और बेटे के लिए पराठा बना लिया। अब जो बचा अपने लिए बनाऊंगी। तो चाय और हमने खारी खा ली है। उसके बाद मैंने दोपहर का भी इंतज़ाम किया। तो दोपहर में आज हम बना लेते हैं उड़द दाल और गोश्त, बहुत ही अच्छा बनता है। तो मसाले भून के हमने दाल गोश्त साथ में चढ़ा दिया है, उसमें टमाटर, हरी मिर्च और जो नॉर्मल मसाले होते हैं वो भी हमने डाल दिए और तेज़पत्ता भी डाल दिया है। और दोनों चीज़ हो गई है, दाल और गोश्त दोनों तैयार हो गया। अब गरम मसाला डाल देंगे, उसके बाद हमें हरा धनिया डाल देना ढेर सारा, और पुदीना हो वो भी डाल दें। तो ये उड़द दाल गोश्त बहुत ही अच्छा है, जो हमारे यहाँ जायस में बनता है, रायबरेली के पास पड़ता है। तो बिजनौर का भी मशहूर है और हमारे यहाँ भी छोटी मोटी पार्टी या फंक्शन होते हैं तो ये उड़द दाल गोश्त बनाया जाता है। चावल बना लियो, जो चावल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये उड़द दाल
है। हमारे यहाँ उड़द की जो पूरी मास की दाल जो बोलती है उड़द साबुत, उससे बनाया जाता है। और चावल बना लिया है, रोटी और उड़द दाल गोश्त मेरा तैयार हो गया है। इसको मशकलिया भी बोला जाता है हमारे यहाँ। अब आपके यहाँ क्या बोला जाता है? कुछ मेहमान आ गए, जो घर में कुछ था तो मैंने चाय बना ली। उसके बाद थोड़ी देर रुके, खाना पीना करके लस्सी दे दी और पहुंच गए थे बाजार और भुट्टा लिया है। उसके बाद भुट्टा हमने खाया और उसके बाद रात हो ही चुकी थी और भुट्टा मेरा भुन चुका था, मैंने फिर रख दिया था, आधा भुना था फिर। और मेरी यहाँ कपड़े की दुकान है तो कपड़ा भी आ गया था मार्केट से। तो कुछ कपड़े जो मार्केट से जब कपड़ा लाते हैं तो दुकानी लेके डायरेक्ट चले आते हैं, तो एक बंडल रह गया था तो मैंने कहा लाओ वीडियो बनाती हूँ। मेरी यहाँ कपड़े की दुकान है और कपड़ा मेरे यहाँ रखा था। बेटे ने कहा मैं मैगी खाऊंगा, उसकी मैगी रखी हुई थी तो वो गया किचन में। मैंने कहा मैं नहीं बना रही हूँ, तुम जाओ बनाओ। तो वो मैगी अंडा और चाय ये सब बना लेता है और थोड़ा बहुत काम कर लेता है अपना खाने पीने वाला, तो मैगी तो बना ही लेता है। उसने इतना पानी मैगी में भर दिया तो पानी उसने, फिर मैंने कहा निकालो, बॉयल हो गई थी मैगी। फिर मसाले डाल के उसने इतना मिलाया कि बार बार मिलाया जा रहा था। बहुत ज़्यादा पानी भर दिया तो उसको पकने के बाद उसने पानी निकाला और फिर पकने के बाद सारे जो मैगी मसाला आता है वो मिला के इसने मिला लिया। और उसके बाद उसकी मैगी काफ़ी टेस्टी उसने तैयार कर ली। सारे मसाला थोड़ा थोड़ा डाल के उसको मिक्स कर रहा था। तो मैगी बहुत अच्छी बना लेता है और गरम गरम मैगी बहुत अच्छी लगती है उसने मैगी। फिर हम पहुंच गए थे दुकान, झंडे की दुकान। और कुछ लाइट पहले की भी रखी थी तो थोड़ी सी लाइट ले आए और झंडे ले आए। तो बेटे ने कहा चलो टेस्ट करते हैं लाइट लगा के सही है कि नहीं। तो उसने फिर देखा तो लाइट बोला लगाओ तो जल रही थी। और अब हम ईद मिलादुन नबी के मौके पे लाइट भी ले आए, झंडा भी ले आए। आप लोग भी जश्न चिरागा मनाए, मेरे यहाँ बहुत ही अच्छा यहाँ पर मनाया जाता है। और लाइट आने के बाद उसको जलाया तो बहुत अच्छी लगी। लाइट बंद करके उसने कहा जलाओ तो बहुत अच्छी लग रही थी। इस तरह से झंडा लाइट सब आ गया है और आप लोग भी मनाएं। तो इस तरह से लाइट झंडा आ गया। अब मैं डंडा ढूंढ रही थी, मैंने कहा डंडा या लकड़ी कुछ मिले उसमें मैं लगा लूँ। तो बेटे ने पहले का झंडा लगा था वो डंडे में, तो मैंने निकाला और उसी में लगा दिया। और देखिए मेरा झंडा लग चुका है। और वीडियो तो बेटा ही बना रहा है। उसके बाद इसने वीडियो बनाई, उसके बाद हमने झंडा लगा लिया है। अब इसको हम छत पे लगाएंगे अपनी। और उसके बाद हमने लाइट भी अभी नहीं लगाई है, लाइट लेकर आए हैं, इंशाल्लाह आज लगेगी लाइट। और मेरे यहाँ ईद मिलादुन नबी बहुत अच्छी होती है तो मैं दिखाऊंगी, बहुत अच्छे अच्छे गेट भी बनते हैं। इस तरह से हमारे रंगे झंडा लग चुका है। और बेटा थोड़ा हंसी मजाक भी करता चलता है साथ में। और भुट्टा मेरा रखा था तो मैंने भुट्टे को भी जब बाजार गई थी तो भुट्टा भी तो इस तरह से हमारा ये ईद मिलादुन नबी जश्न ईद मिलादुन नबी का झंडा भी आ गया है और बहुत बड़ा सा झंडा है। इस तरह से हमारे ईद मिलादुन नबी की लाइट भी आ गई है और झंडा भी आ गया। आप लोगों का आया कि नहीं आया, मैं अपने घर में लगाऊंगी और खुशियां मनाऊंगी। आप लोग भी खुशियां मनाइए। अल्लाह हाफिज।